आदरणीय शिबू सोरेन जी आधुनिक भारतवर्ष के सबसे बड़ा ट्राइबल आदिवासी राजनीतिज्ञ थे। उनकी लड़ाई और उनके आदिवासी जनों के लिए वो सबसे बड़ा गुरु जैसे व्यक्तित्व थे। मैं एक चुनाव में गया था हजारीबाग में, बाई इलेक्शन में वो चुनाव लड़ रहे थे। मैं अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए गया था, लेकिन मैं गांव में देखा, लोगों की बरंडा में बैठ के मैंने सुना कि शिबू सोरेन जी को लोग गुरु मानते हैं, पूजा करते हैं। और कहीं भी मैंने एक जगह भी नहीं सुना कि हमको वोट देंगे। सब लोग बोले कि हम गुरु जी को वोट देंगे। तो मैं दिल्ली वापस जाके आदरणीय उस समय हमारे नेता से दिए ऑर्गेनाइजेशन थे ऑस्कार फर्नांडिस जी, उनसे मैंने बताया था कि गुरु जी का किस तरह का गजब का पॉपुलैरिटी है। जब झारखंड अलग राज्य के आंदोलन रहा था तब से उनका मेरे साथ संपर्क था, और जब एमपी रहा मैं कई बार तो उनके साथ संसद में बैठना उठना भी कई बार हुआ करता था। जब नियमगिरी का लड़ाई हम लड़े तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करके नियमगिरी के लिए बचाव की लड़ाई में शिरकत करने के लिए भुवनेश्वर में हमने सेमिनार में बुलाया था, जिसमें आप लोग थे, आप देखे होंगे उस समय, याद कीजिए। तो उनकी याद हम करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारजनों के लिए संवेदना के सांत्वना उनको भगवान शक्ति दें। हेमंत जी और उनके परिवार से, उन हेमंत जी से खास करके मेरा संबंध रहा है इस घड़ी में। उनके लिए तो भगवान जैसे थे और उनकी महिमा ही झारखंड पार्टी को बल दे रहा था, और उनका निधन से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी भरपाई करना आजकल राजनीतिक जीवन में देश में कोई भी आदिवासी नेता उतना पॉपुलर बचा नहीं है, लेकिन कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी का प्रेरणा में, हमारे कलांडी जी के रेणु मांझी जी का प्रेरणा में, हमारे लखन नायक जी के प्रेरणा में, हमारे कई आदिवासी नेताओं देश के लिए आजाद हो गए थे। उन सबकी प्रेरणा आज भी आदिवासियों के खून में है, और आदिवासी लड़ रहे हैं आज भी अपने अपने अधिकार के बचाव के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई शिबू जी जैसे लोगों से प्रेरणा लेके लड़ना चाहिए आगे के दिनों में।